सुट्टा खींचती फिर उतारती कपड़े, तीन लड़कियां आपस में खेलती वासना का खेल पूरी रात भर, और फिर एक दिन अचानक जो उनके साथ होता है। दरअसल दोस्तों, अपने ही अगर आस्तीन के सांप निकलें तो कहना ही क्या, और ये बात सच है। भोपाल के गर्ल्स हॉस्टल में एक रूम के अंदर तीन लड़कियां ताश की बाजी लगा रही थी और एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रही थी। तीनों नवयौवन से भरपूर, और यहाँ पर एक सिगरेट जो थी स्पेशल वाली सिगरेट पी जा रही थी, और वह सिगरेट जैसे एक के पास जाती, फिर दूसरी के पास, फिर तीसरी के पास जाती, इसी तरह से बारी बारी सिगरेट पी रही थी। लेकिन उनके बीच में एक नई लड़की थी जिसका नाम था रूही, जो अभी अभी उनके पास पहुंची थी। वह सिगरेट लेने से मना कर देती है और वह कहती है कि नहीं नहीं, मैं इसको नहीं पी सकती। लेकिन बाकी की कहती हैं, अरे ये स्पेशल है, एक बार इसमें कस तो लगाओ, एक बार घूंट लगाओ तो सही। और उसके बाद दोस्तों वह घूंट लगा लेती है। एक दो बार जब उसके पास सिगरेट आती है तो वह जैसी घूंट लगाती है तो उसको नशा होने लगता है, क्योंकि दोस्तों उस सिगरेट के अंदर गांजा भरा हुआ था। अब यहाँ पर नशे में हो जाती है वह नई लड़की जो थी रूही। अब शर्त यहाँ पर ये थी, जैसे ताश की बाजी लगा रही थी, शर्त ये थी कि जो हारेगी वो सबसे पहले कपड़े उतारेगी। ये लड़कियों के बीच में हो रहा था दोस्तों, एक कमरे के अंदर। ठीक है, मामला चल रहा था। अब एक एक करके कपड़े उतरने लगते हैं और बारी उस नई लड़की रूही की भी आती है तो वह भी अपने कपड़े उतार देती है। कपड़े उतारने के बाद अब वह दोनों लड़कियां उस नई लड़की को अपने साथ कमरे में ले जाती हैं और अंदर ले जाती हैं, बेडरूम में, मतलब बेड पर ले जाती हैं, और उसके साथ वो करती हैं जो नहीं करना चाहिए था, अपनी वासना को उस लड़की के साथ मिटाती हैं। रात भर यह प्रोग्राम चलता है, बिना कपड़ों के पड़ी रहती हैं। सुबह रूही की जब आँख खुलती है तो वह अपने शरीर को नंगा देखकर रोने लगती है कि ये क्या हुआ। उसको कुछ कुछ याद भी आ रहा था। अब तो यहाँ पर वह रोने लगती है, लेकिन वह दोनों जो सहेलियाँ थी वह उठ करके अपने कपड़े पहन लेती हैं और एकदम से रूही से बोलती हैं, कम ऑन यार, ये सब चलता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तुम पता नहीं कहाँ तुमने जन्म लिया है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब तो यहाँ पर दोस्तों वह रूही समझती है शायद ऐसा होता होगा और उसको मज़े भी आए थे। अब वह फिर ज़्यादा विरोध कर नहीं पाती है और उसके बाद अगली शाम को भी ऐसा ही होता है। एक स्पेशल सिगरेट होती है गांजे से भरी हुई, और उस रात को भी कपड़े उतरते हैं। इसी तरह से रोज़ रात को ताश की बाजी लगाई जाती और वह स्पेशल सिगरेट पी जाती और फिर रात को यहाँ पर वासना का खेल खेला जाता। अब इसी तरह से इस रूही को लत लग जाती है उस स्पेशल सिगरेट की, और अब वह उन सहेलियों से कहती है मुझे सिगरेट चाहिए, दिन में भी चाहिए। लेकिन उसकी सहेली कहती है स्पेशल सिगरेट कोई ऐसे तो आती नहीं है सड़क पे, पर ये सस्ते में मिल गई हो, और अब मना करने लगती हैं, उसको नहीं देती हैं। तो अब रूही तड़पने लगती है कि उसको सिगरेट चाहिए तो चाहिए, और उसके बगैर रह नहीं पाती है। अब रूही बोली कि मुझे सिगरेट चाहिए, चाहे कैसे भी दो। अब वह दो लड़कियां कहती हैं कि हम क्या फ्री में कब तक बांटेंगे, तुझे पता हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस सिगरेट को लाने के लिए, कमाना पड़ता है, तो तुम्हें भी कमाना पड़ेगा, और हम तुम्हें कहाँ तक ला कर देती रहेंगी। अब तो वह रूही कहती है बताओ कैसे कमाऊं। और उसके बाद वह दोनों लड़कियां उससे कहती हैं बस थोड़ी देर का काम है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ी देर चुप रह जाना। और उसके बाद वह दोनों लड़कियां फ़ोन करती हैं लड़कों के पास, और फिर एक कार आकर रुकती है जिसके अंदर दो लड़के थे, और उसके अंदर रूही को बिठा दिया जाता है और कुटिल मुस्कान के साथ कहा जाता है ये लड़के तुम्हें यहीं पर छोड़ जाएंगे, जाओ आधे घंटे के लिए। और फिर रूही उन दो लड़कों के साथ बैठ जाती है और वो दो लड़के उसके साथ फिर वो कांड करते हैं दोस्तों, उसके साथ वह संबंध बना लेते हैं। और फिर क्या होता है, कार उसको वापस से वहीं पर उतार जाती है, और फिर यहाँ पर रूही को वह लोग 2000 रुपये देकर जाते हैं। अब 2000 रुपये से फिर से सिगरेट आती है, वही स्पेशल वाली सिगरेट, और अब तो वह अपनी सहेलियों का खर्चा भी खुद उठाने लगी थी, क्योंकि अब से पहले सहेलियों ने उसका खर्चा जो उठाया था। अब सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता है। अब तो जैसे पैसे ख़त्म होते तो रूही को स्पेशल लड़कों के साथ भेज दिया जाता, वहाँ से पैसे कमा कर लाती, कभी 1000, कभी 2000, कभी 500।
इस तरह से गस पे गस चल रहे थे, नशेबाजी चल रही थी पूरी। और अब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम में रूही फेल हो जाती है। फेल हो जाती है तो घर वाले लड़ाई करते हैं कि हमने पैसे दे करके वहाँ पर भेजा था और तू वहाँ पर बैठी बैठी कर क्या रही है जो तू फेल हो गई, तुझ पर कोई काम नहीं धंधा नहीं, सिर्फ पढ़ाई के लिए तो भेज रखी है हमने। लेकिन माँ बाप को क्या पता था उसके पास तो बहुत बड़ा काम है, वो तो बिजी है, वो तो पढ़ाई लिखाई का टाइम ही नहीं है। अब माँ बाप इसको वापस घर बुला लेते हैं और वह वापस घर चली तो जाती है, लेकिन दोस्तों उसके पांव बार बार उसको वापस उस हॉस्टल की तरफ खींच रहे थे। लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने गांव, अपने घर चली जाती है, अपने शहर चली जाती है। और आपको पता है उसको आदत अब स्पेशल सिगरेट की, गांजे की आदत लग ही चुकी थी। अब यहाँ पर दोस्तों आने के बाद जो गंदा खेल यह शुरू करती है, आप पूरी कहानी को जब सुनोगे ना सोचते रह जाओगे। बड़ी ही विचित्र सी यहाँ पर इसके बाद में घटना होती है। और आगे वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं इस वीडियो को पूरा तह तक बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना मध्य प्रदेश के एक शहर के अंदर घटित होती है और शहर का मैं नाम बिल्कुल नहीं लूँगा और उन लड़कियों का नाम भी बिल्कुल नहीं लूँगा। एक लड़की रूही, इसका रूही नाम मैंने बदल कर रखा है और इसकी छोटी बहन का नाम भी बदल कर रख लूँगा। लड़की रूही, जिसके माँ बाप रहते हैं, रूही 22 साल की है और उसकी छोटी बहन है जो 12वीं क्लास पढ़ रही है और उसकी छोटी बहन का नाम रख लेते हैं यहाँ पर आकांक्षा। तो रूही और आकांक्षा दोनों बहन हैं। अब यहाँ पर रूही गांव में आ चुकी है, इसको नशे की लत लग चुकी है। और नशा यहाँ से मिले कैसे, वहाँ पर तो जुगाड़ थे। अब तो रूही को नशे की जैसे आदत लग जाती है तो इधर उधर झटपटाती है कि कहीं से कोई जुगाड़ मिल जाए कैसे भी। उसने सोचा कि ये जो रिक्शा वगैरह चलाते हैं, बोरी ढोते हैं, इनके पास ज़रूर ये माल मसाला मिल जाएगा। और फिर वह कहीं बाहर घूमने के बहाने रिक्शे में बैठती है और फिर रिक्शे वाले से पूछती है, भैया आपके पास क्या वो गांजा वाली सिगरेट मिल जाएगी? ऑटो वाला कहता है, मैडम मिल तो जाएगी, मैं पीता हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? वह कहती है, मुझे चाहिए, मेरे लिए एक जुगाड़ करवा दो एक सिगरेट का। अब तो रिक्शा वाला कहता है, मैडम पैसे ज़्यादा लगेंगे। वह कहती है, हाँ पैसे ज़्यादा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उसके लिए एक स्पेशल सिगरेट का जुगाड़ रिक्शे वाला कर देता है। उसको तुरंत वहाँ से लेकर के आती है और अपनी घर की छत पर जाकर पीने लगती है। तभी उसकी जो छोटी बहन होती है आकांक्षा, वह छत पर पहुँच जाती है और जाकर देखती है कि धूम्रपान कर रही है। आकांक्षा कहती है कि अब मैं मम्मी पापा को बताऊंगी कि तुम तो सिगरेट पीती हो और इसमें से कैसी स्मेल आ रही है। अब इतने में ही रूही आकांक्षा को पकड़ लेती, कहती अरे पागल बैठ तो सही, ये स्पेशल वाली सिगरेट है, इसमें बड़ा आनंद आता है और तू भी लगा कर देखना एक गस। छोटी बहन इसकी बात में आ जाती है क्योंकि बड़ी बहन थी और बड़ी बहन का कहना मान लेती है और वह भी गस लगा लेती है। अब तो दोस्तों यहाँ पर शाम का समय था, तकरीबन 9 बजे हुए थे और फिर छोटी बहन को भी नशा हो जाता है और फिर यह अपने कमरे में, क्योंकि एक ही कमरे में सोया करती थी दोनों, तो छोटी बहन को जैसे तैसे पकड़ के अपने रूम में ले जाती है और फिर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया जाता है। और फिर दोस्तों यह वही काम करती है जो इसके साथ हॉस्टल में वो 2 लड़कियां करती थी। इसको उस काम की भी लत लग गई थी सिगरेट पीने के बाद और अब यह अपनी बहन के साथ ही वो कांड कर देती है। दोस्तों बड़ा बुरा था और वीडियो बना लेती है इसका, अपनी छोटी बहन का। अब उसके बाद दोस्तों जिस्मानी भूख पूरी हो जाती है तो अब सुबह होती है। सुबह छोटी बहन को सब याद था कि रात मेरे साथ साथ क्या क्या हुआ है। सुबह उठते ही छोटी बहन रोने लगती, जैसे ये रोई थी वह कहने लगती है तुमने ये क्या किया, ऐसे भी कोई करता है, छी, इस तरह की बातें वो करने लगती है। लेकिन बड़ी बहन कहती है देख मेरे पास वीडियो है तेरा, अगर ज़्यादा बोली तो ये वीडियो दिखा दूंगी और फिर मैं तो मरूंगी ही मरूंगी, हम तो डूबेंगे ही सनम, लेकिन आपको भी ले डूबेंगे। इस तरह की कहानी यहाँ पर बना देती है। छोटी बहन चुप हो जाती है और उसके बाद छोटी बहन माँ बाप से कह नहीं पाती है कोशिश करने के बाद भी। अब बड़ी बहन जो होती है लगातार उन सिगरेट्स को लेकर अरेंज कर रही थी, रिक्शे वाले के पास गई थी पहले, फिर दोबारा से जाती है उसी रिक्शे वाले के पास। तो रिक्शे वाला समझ जाता है कि यहाँ पर लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की देरी है। रिक्शे वाला कहता है कि मैडम पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम्हें वो स्पेशल वाली सिगरेट दे दूंगा। अब ये लड़की समझ जाती है और यह भी कहीं ना कहीं नशे में धुत होकर अब बन चुकी थी ऐसी औरत। वह कह देती है ठीक है और फिर रिक्शा वाला इसको एक सुनसान जगह पर ले जाता, पेड़ों के पीछे ले जाकर इसके साथ संबंध बना लेता है और इसको वो सिगरेट दे देता है। और दोस्तों अब यह लड़की बार बार उसके पास जाने लगती है और उसके साथ साथ, क्योंकि उसके पास कभी कभी ऐसा भी होता था, रिक्शे वाले के पास कभी कभी सिगरेट हुआ नहीं करती थी, तो यह और लोगों से भी मेलजोल बढ़ाती है और जो लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने के बाद
उनके साथ भी पहले तो पैसे की कोशिश करती है, लेकिन इतने पैसे आए कहाँ से भाई? एक सिगरेट सुबह, एक सिगरेट शाम को 1,000 रुपये का मामला हो गया। इस तरह का मामला इसके साथ चल रहा था। तो अब वहाँ पर भी है न जाने कितने जो नशे वाले लोग होते हैं उनसे मिलती है और उनके साथ ही है वो कुकर्म भी कर बैठती है पैसों की तंगी में, और लेकिन इसको चाहिए होती है सिगरेट। अब जो छोटी बहन है वो इसके साथ उस सिगरेट में कस लगाया करती थी। अब इसकी छोटी बहन को आदत लग जाती है। छोटी बहन कहती है कि मुझे और चाहिए और चाहिए। अब यहाँ पर बड़ी बहन कहती है और कहाँ से ला कर दूँ मैं? रात दिन मुझे पता तुझे मुझे क्या क्या करना पड़ता है, तब जाकर ये 2 सिगरेट का अरेंजमेंट होता है, इसमें से एक तू पी जाती है। अगर तुझे और चाहिए तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर छोटी बहन को यह एक आदमी के साथ भेज देती है, और छोटी बहन भी देखो आंख मूंद करके उसको स्पेशल सिगरेट चाहिए थी तो वह उस आदमी के साथ चली जाती है। और जब कर्म कांड हो जाता है, संबंध बन जाते हैं, तो 500 रुपये वह आदमी देता है। 500 रुपये में उस छोटी बहन के लिए और इसके लिए एक सिगरेट मिल जाती है। दोनों उसमें कस लगा लेती हैं। अब तो यहाँ पर दोस्तों बार बार लोगों के पास छोटी बहन को यह सुलाने लगी थी और उसकी कमाई से खुद भी मज़े करने लगी थी। और इसी तरह से मामला चलने लगता है। एक लड़का था जो इसको एक लॉज में लेकर गया था, इसके घर से थोड़ी ही दूरी पर था। अब उस लॉज में लेकर गया था तो वहाँ पर लॉज का जो मालिक होता है उसको भी पता लगता है मामले का, तो वह भी इसको बुला लेता है कि मैं पैसे दे दूंगा और तुम आ जाओ। और फिर यह लॉज के मालिक के साथ भी सो जाती है छोटी बेटी। उसके बाद लॉज का मालिक का बेटा होता है, उसको भी कहीं ना कहीं से भनक लग जाती है, तो एक दिन वह भी इसको बुला लेता, जब पिता नहीं होता है वह भी इसको कुछ पैसे दे देता है। इसी तरह से मामला चल रहा था। लेकिन लॉज के मालिक का जो बेटा होता है वह इसके चचेरे भाई को बता देता है कि यार तुम्हारे घर की जो तुम्हारी चाचा की जो तुम्हारी ताऊ की लड़की है ना, इधर उधर घूमती है यार, देख बुरा मत मानना, मैंने तो उसके साथ वो सब कुछ कर दिया जो वह करवा रही थी अपने आप, उसको पैसे चाहिए थे, अब बताओ मैं क्या करता। उस लड़की के चचेरे भाई को बता देता है। लेकिन यहाँ पर चाचा का लड़का समझाने की बजाय एक दिन उसको अचानक रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसके बाद अपने ताऊ की लड़की आकांक्षा के वो ब्लैकमेल करके उसके साथ वही कुकृत्य करने लगता है और खुद भी यही काम करने लगता है दोस्तों आकांक्षा के साथ। अब आकांक्षा जो कि छोटी बेटी है वह पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होती चली जाती है, तो माँ उसकी घर पर उसे डांट देती है कि तेरा ध्यान कहाँ है, पढ़ाई लिखाई कौन करेगा, तू तो कर ही नहीं रही। अब माँ की डांट समझ करके वह एकदम से घर से गायब हो जाती है। घर से गायब हो जाती है माँ के ताने सुन करके, और जैसे घर छोड़कर भाग जाती है तो परिवार परेशान होता है, को ढूंढता है, लेकिन कहीं भी वो नहीं मिलती है। तो उसके बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। तो पुलिस उसको 24 घंटे में बरामद कर लेती है और आकांक्षा से कहती है कि जाओ अपने घर जाओ। लेकिन दोस्तों आकांक्षा घर जाने के लिए तैयार नहीं होती है, बिल्कुल मना कर देती है। उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा पुलिस को ख़राब लग रही थी। और उसके बाद पुलिस जो होती है वह उसकी एक काउंसलर को बुलाती है, उसकी काउंसलिंग करवाती है। और आपको पता काउंसलर जो होते हैं बिल्कुल मीठे बन करके पेट में उतर जाते हैं और बिल्कुल अपने से लगने लगते हैं। और फिर यहाँ पर काउंसलर को उसने सब कुछ बता दिया दोस्तों कि उसकी बहन ने उसको किस तरह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और अब यहाँ पर दोस्तों काउंसलर सारी बात पुलिस को बताता है और अब उसकी बड़ी बहन को हिरासत में लिया जाता है। और जितने भी यहाँ पर ये नशे वाले लोग थे, कॉन्टैक्ट थे उसके साथ, सबको पकड़ा जाता है। और वह दो लड़कियां थी हॉस्टल में जिसने कुकृत्य सिखाया था, उनको भी पकड़ा जाता है। और इस आकांक्षा को और इसकी बड़ी बहन को नशा मुक्ति केंद्र में भी डाला जाता है। इस तरह के वाक्य दोस्तों आजकल होते हैं। बहुत सारे माँ बाप कहते हैं ना हमारी बेटी क्या बेटों से कम है, इसको पढ़ने के लिए भेजेंगे, तो बेटियों के साथ भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। नशे में पड़ गई, फिर गंदे कर्म में उतर गई, क्योंकि ज़्यादातर सुना होगा भाई बेटों को बाहर भेजते हैं तो सिगरेट वगैरह, नशा, दारू वगैरह ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं हॉस्टल में। लेकिन अब तो यहाँ पर बेटियों के साथ भी ऐसा होने लगा है। खुद बेटियों के साथ उनकी सहेलियाँ ही ऐसा कुकृत्य कर देती हैं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और सावधानी से अपने बच्चों को पढ़ाएं, कभी भी ऐसी वैसी जगह पर ना भेजें। बच्चों को घर से ही पढ़ा लें भैया, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, ज़रूरी थोड़े इधर उधर घुमाना। इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढ लो, सब कुछ मिल जाता है। हमारे साथ बाबा राजेश कमेंट करते हैं, राजेश सिंह, बिहार, मोतिहारी, ढाका, खंडवा, चैनपुर से कमेंट करते हैं। सुदेश जी आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
विकास कुमार भाई मेरा नाम भी लिया करो। विकास सिंह जिला सीतामढ़ी में रहने वाला हूँ, आप अच्छी कहानी सुनाते हो जी। और कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं राधे राधे सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं जय हिंद जय सर, मैं राज बहादुर यूपी जौनपुर और से सऊदी में काम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राहुल कुमार कमेंट करते हैं। दिवाकर बिस्ट कमेंट करते हैं। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं। और उसके बाद मुलायम संदीप कमेंट करते हैं और आपकी कहानी बहुत अच्छी है। उसके बाद स्वपन डे कमेंट करते हैं। अली लारी जानी कमेंट करते हैं। परम मान कमेंट करते हैं हेलो सुदेश भाई, और बच्चों के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा जी, बिल्कुल जी। और जो बच्चों वाली कहानी थी उसके बारे में बता रहे हैं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पूरी से स्वपन डे कमेंट करते हैं। बाबा राजेश सिंह दोबारा से कमेंट करते हैं। उसके बाद सिंतु हीना एस के कमेंट करते हैं। अजय फिन एन कमेंट करते हैं। मोनू जैन है। मुलायम संदीप कमेंट करते हैं मेरा नाम मुलायम है, अयोध्या वासी हूँ, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है जी। खड़क राज सिंह कमेंट करते हैं उत्तराखंड से, और कुछ सीखने को मिलता है जी आपकी कहानियों से। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल कमेंट करते हैं। राम गोसाई भाई लगातार कमेंट करते हैं। धीरज बरनवाल लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। दया शंकर सिंह ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से हैं लेकिन फिलहाल बेंगलुरु में रहकर के हमारी वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।